हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक अपना, दैट इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ओके, अब देखिए हमारे आसपास बहुत सारी चीजें, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस, जैसे कि टेबल, चेयर, बुक्स, क्लॉक, बॉक्स। ठीक है, अब इन सभी चीजों की शेप भी अलग अलग है, दैट इज ऑल दीज थिंग्स हैव डिफरेंट शेप्स। अब अलग अलग शेप्स है, जैसे ट्राइंगल हो गई, किसी की स्क्वायर है, किसी की सर्कल है, किसी की रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो ये जो सारी शेप्स होती है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स आर स्टडीड डिफरेंट इन अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ज्योमेट्री, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ज्योमेट्री। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैविंग डिफरेंट शेप्स. There are lot of things around us having different shapes, and these shapes are studied under a separate branch of mathematics called what, ज्योमेट्री। और आज हम वही पढ़ेंगे, दैट इज कुछ बेसिक ज्योमेट्री की चीजें, क्या क्या आता है ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, अब द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स, डैम्स एंड मेनी मोर थिंग्स, जो कि हम अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट डे ज्योमेट्री डील्स विद शेप्स अराउंड अस दैट आर मोर इंपॉर्टेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बेसिकली जो ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं, जिन शेप्स की हम बात करते हैं, वो यूज कहाँ पर होती हैं, दे आर यूज्ड इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, तो आज हम कुछ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री पढ़ेंगे। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री क्या क्या है वो, दीज आर, पहला पॉइंट, सेकेंड लाइन एंड थर्ड प्लेन। ओके, अब देखिए लाइंस बहुत सारे, पहले पॉइंट क्या होता है, पॉइंट, what is point? Point is a small dot made by pencil, है ना, it is a small dot made by pencil. ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉइंट, it is dimensionless, that is इसकी कोई लेंथ, ब्रेथ, विड्थ, हाइट नहीं होती है, कोई थिकनेस नहीं होती है, और कोई मेजर करने का तरीका नहीं है पॉइंट को। ठीक है, टिप ऑफ अ पेंसिल हो गई। अब इसके एग्जाम्पल क्या है पॉइंट के, जैसे कि टिप ऑफ द पेंसिल और पेन, कॉर्नर्स ऑफ अ बॉक्स। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, हाउ वी डिनोट पॉइंट, डिनोट कैसे, it is denoted by a single letter, ओके, जैसे कि ये पॉइंट बनाया मैंने, तो इसको मैंने नाम दे दिया P, ये पॉइंट बनाया मैंने, इसको नाम दे दिया Q, तो पॉइंट इज डिनोटेड बाय अ सिंगल लेटर। ओके, सो नेक्स्ट इज लाइन। अब लाइन क्या है, ठीक है, लाइन इज व्हाट, इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। What is line? Line is collection of points. Okay, it has only one dimension, and what is that? That is length. लाइन को सिर्फ उसकी लंबाई को नापा जा सकता है, उसकी भी मोटाई और कुछ नहीं होता। इट हैज ओनली वन डायमेंशन, दैट इज लेंथ। ओके, एंड मैं आपको बताना चाहूंगी, लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, और ये एंडलेसली मूव करती है, एंड कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली, कितनी भी लंबी हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली, जिसका कोई अंत नहीं है। जैसे कि मैंने ये लाइन बनाई, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है, ये दो जो एरो है, ये यही चीज डिपिक्ट करें कि इसका कोई एंड नहीं है, इट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली एंड इनडेफिनेटली, ये किसी भी डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शंस में जा सकती है। ओके, अब कैसे नेमिंग होगी, कैसे डिनोट करेंगे लाइन को, बाय अ सिंगल स्मॉल लेटर, बाय अ सिंगल स्मॉल लेटर
ठीक है, जैसे मैंने इसको बोल दिया लाइन L। और दूसरा तरीका क्या है, बाय 2 पॉइंट्स ऑन इट, बाय एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इस पे नाम दे दिया A और B। अब जब मैं लिखूंगी ना AB, तो मैं इसके ऊपर बार बनाकर और दोनों तरफ एरो बनाऊंगी। जो एरो डिपिक्ट करेंगे दैट इट इज अ लाइन। ओके, लाइन और लाइन सेगमेंट का डिफरेंस अब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जब भी हम लाइन लिखते हैं ना कि लाइन क्या है, लाइन तो हम ऐसे डिनोट करेंगे AB और एंडलेसली ऊपर एरोज लग जाएंगे बार बना के। लेकिन जब हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का एक हिस्सा, पार्ट ऑफ अ लाइन, एक लाइन का हिस्सा होता है। इट हैज 2 एंड पॉइंट्स, इसके एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड पॉइंट्स का क्या मतलब हुआ, इट हैज डेफिनेट लेंथ, which can be measured and डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, जैसे मैंने लिखा AB, तो इट इज डिनोटेड बाय AB और ऊपर बार। सिंपली बार बनाएंगे हम, एरोज नहीं लगाएंगे, क्योंकि एरोज लगाने का मतलब है कि एंडलेसली हम कितना भी लंबा खींच सकते हैं, इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं है। लेकिन जब हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेट लेंथ है, 2 एंड पॉइंट्स है, तो इसके ऊपर एरोज नहीं आएंगे, ओनली सिंपल बार बनेगा। ओके, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रे। रे क्या होती है, रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन, that has 1 end point। इसके कितने एंड पॉइंट है, 1 एंड पॉइंट है, और 1 एंड पॉइंट है, और एक एंड पॉइंट होने का मतलब क्या है, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड इन द अदर डायरेक्शन, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन द अदर डायरेक्शन इनफाइनाइटली। कितना भी लंबा हम इसे दूसरी डायरेक्शन में खींच सकते हैं। तो ड्रॉ कैसे होगी ये, ऐसे, इसका एक एंड पॉइंट है और दूसरी डायरेक्शन में ही कितनी भी लंबी खींची जा सकती है। तो इसको डिनोट कैसे करूंगी, B की तरफ से एंडलेसली है, एरो है, कितना भी लंबा खींचा जा सकता है, तो B की तरफ एरो। अब अगर मैं इसको नाम दूं ऐसे PQ, तो क्या लिखूंगी, PQ और Q की तरफ से एंडलेसली, या फिर QP और एरो बन जाएगा इस तरह उल्टी डायरेक्शन में। मतलब जो पॉइंट एंडलेसली है, जितना भी लंबा हम खींच सकते हैं, जिसका जिस तरफ से भी एंड पॉइंट नहीं है, वो लेटर हम बाद में लिखेंगे और एरो बना देंगे उसकी तरफ का ही। जिस डायरेक्शन में हमारा वो लेटर है उसी तरफ का एरो बनेगा हमारा। ओके, एंड द फिक्स्ड पॉइंट अब PQ वाली लाइन में कौन सा है, फिक्स्ड पॉइंट इस लाइन में क्या है, P, और इस लाइन का फिक्स्ड पॉइंट क्या है, A, इस रे का। This is called, fixed point is called the initial point। Initial point मतलब starting point of the ray। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या होंगी, जैसे कि रेज ऑफ द सन, सूरज की किरणें। स्टार्टिंग पॉइंट है सन, लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, कितनी भी दूर तक जाती है। एंड सिमिलरली बीम ऑफ लाइट, जैसे ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, और पूरे रूम में वो कहीं पर भी है, कितनी भी लंबी तक जाती है। तो दैट इज द अनदर एग्जाम्पल, बीम ऑफ द लाइट। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी पेयर्स ऑफ लाइन्स। अब लाइन्स पढ़ ली हमने कि लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे है। पेयर ऑफ लाइन, जब 2 लाइन एक साथ है तो वो भी अलग अलग तरीके से बनाएंगी अपना सब कुछ, तो वही पढ़ेंगे अब हम, दैट इज पेयर ऑफ लाइन्स। पेयर ऑफ लाइन्स, तो सबसे पहले आती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कौन सी लाइन्स आती है हमारी सबसे पहले, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर व्हेन 2 लाइन्स मीट एट अ पॉइंट। when 2 lines meet at a point, जब एक पॉइंट पे 2 लाइनें मिलती हैं तो वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाती हैं। जैसे कि मैंने ये बनाई
मिली कहाँ पर, ओ पे। तो ये वाली हमारी कौन सी लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ए बी पी क्यू आर आवर इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड ओ इज द पॉइंट ऑफ intersection. This is the point of intersection. So next is our parallel lines. कौन सी lines? Parallel lines. Parallel lines, these lines do not intersect. ये कहीं पर भी intersect नहीं करती हैं each other at all. एट ऑल मतलब कहीं पर भी, कितनी भी लंबी हम इन्हें ड्रॉ कर लें कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि फेंसिंग है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसकी जो फेंसिंग है, आमने सामने की दीवारें हैं, वो कितनी भी लंबी आप ड्रॉ कर लो कभी नहीं मिलेंगी, कितनी भी लंबी बना लो नहीं मिलेंगी वो। ठीक है, स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार हो गए। तो अगर मैं फेंस की अपोजिट साइड्स की बात कर रही हूँ, रेक्टेंगुलर प्लॉट की अपोजिट साइड्स की, तो वो पैरेलल है। और अगर एडजेसेंट साइड्स की बात करती, जैसे रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, इसमें जो ये दो साइड्स हैं ये पैरेलल है, कितनी भी लंबी ले जाओ आप एंड तक नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर मैं इन दो साइड्स की बात करूं, दिस एंड दिस, तो ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, मिल रही है ना यहाँ पर। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो मिलती हैं, एक पॉइंट पर काटती हैं एक दूसरे को, और पैरेलल लाइंस जो कभी नहीं मिलेंगी, हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड। ओके, कितनी भी दूर आप ले जाओ उन्हें, जैसे कि रोड्स हो गए, ठीक है, पैरेलल चलता रहता है चलता रहता है। गिटार के स्ट्रिंग्स हो गए, स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार हो गए, ये पैरेलल लाइंस हैं। ओके, द नेक्स्ट इज अवर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, देखिए, टू लाइंस इन द सेम प्लेन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। If they intersect at right angles, right angle, or can say at an angle of 90 degree, जैसे कि ये है। तो ये लाइंस क्या है, perpendicular लाइंस है, and these are represented by the symbol this. Okay, and we write, जैसे कि ये लाइन L है, ये लाइन M है, L is parallel perpendicular to M. perpendicular का क्या मतलब हुआ कि एक दूसरे को काट रही है, किस पर, at an angle of 90 डिग्री। नेक्स्ट इज अवर स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस, दो लाइंस डिफरेंट प्लेन्स में जो कि नाइदर पैरेलल है, ना तो वो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। जो ना पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, वो लाइंस हमारी स्क्यू लाइंस कहलाती हैं। जैसे कि रोड के ऊपर ब्रिज जा रहा है, अब पुल है, वो कहीं से तो उसकी स्टार्टिंग हुई होगी, ये रोड है, इसके ऊपर बीच में हमने पुल बनाया, तो पुल की कहीं इनिशियल पॉइंट होगा, फिर हाइट बढ़ती है पुल की, फिर वो नीचे उतरता है ना, ऐसी शेप में बनता है पुल। ऐसे भाई उसकी कहीं से स्टार्टिंग होगी, कहीं पर उतरेगा, तभी तो उसके बनने का फायदा है। तो ये जो पुल है ये स्क्यू लाइन है, क्योंकि ना तो ये पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है, ना ही भाई कभी काटेगा। So skew lines are the lines in the two different planes that are neither parallel nor intersecting. Okay. So next is our concurrent line. Concurrent lines. Concurrent lines, three or more lines, तीन या तीन से ज्यादा लाइनें, three or more lines lying in the same plane, जो कि same plane पर है, on the same plane, are said to be concurrent, are said to be concurrent if all of them pass through the same point. अगर वो सेम पॉइंट पे पास करेंगी, तो सेम पॉइंट से पास करेंगी, तो थ्रू द सेम पॉइंट।
जैसे कि ये जो सारी लाइंस हैं एल एम एन ओ पी और ये पॉइंट ले लिया मैंने सपोज ए, ये सारी लाइंस कैसी हैं? कॉन्करेंट लाइंस हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सेम पॉइंट ए से पास हो रही हैं। एल एम एन ओ पी आर द concurrent lines. L M and O are concurrent lines because they are passing through the same point A. And what is A? A is the point of concurrence. Point of concurrence. Okay. So now comes plane. प्लेन होता क्या है? इतनी देर से मैं बोल रही हूँ लाइंग इन द सेम प्लेन, लाइंग इन द डिफरेंट प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन। प्लेन है क्या? अ सॉलिड हैज अ सरफेस। एवरी सॉलिड हैज अ सरफेस। सॉलिड मतलब कोई भी चीज जिसकी एक अपनी शेप है, उसका अपना एक सरफेस भी है, एक जगह घेरती है वो। और ये जो सरफेस है ये फ्लैट भी हो सकता, दैट कैन बी फ्लैट एंड दैट कैन बी कर्व्ड। जैसे कि टेबल का सरफेस है। टेबल का सरफेस कैसा है? फ्लैट है। सरफेस ऑफ अ टेबल, बुक ऑफ अ टेबल, बुक, ये क्या है? फ्लैट सरफेस है। और कर्व्ड सरफेस जैसे कि सरफेस ऑफ द बॉल, बॉल का सरफेस कैसा है? कर्व्ड है। ग्लोब का सरफेस कह लो। ठीक है, तो फ्लैट सरफेस शोज, जब हम फ्लैट सरफेस की बात करते हैं तो इट शोज द आइडिया ऑफ प्लेन। फ्लैट सरफेस शोज द आइडिया ऑफ प्लेन। Flat surface shows the idea of a plane and the dimensions of the plane cannot be measured. Dimensions of the plane cannot be measured. Okay, and that's all about plane. तो plane क्या है? Plane is the every solid shape that has a flat surface shows us the idea of a plane. और हम plane की पूरी ड्राइंग नहीं शो कर सकते हैं. We cannot draw a whole plane either. We cannot draw a whole plane. पूरा हम शो नहीं कर सकते. Either we can show only a portion. We can only show a portion of it. Only show a portion of it. Okay. तो अब आते हैं कोलिनियर पॉइंट्स पे. नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिनियर पॉइंट्स. Collinear points. Points in a plane are said to be collinear if they all lie on the same line. अगर सेम लाइन पर लाई करते हैं तो वो कोलिनियर है. जैसे मैंने डिफरेंट पॉइंट्स दिए P, Q, R, S, T, तो ये सेम लाइन पर है, एक लाइन पे ड्रॉ कर सकती हूँ, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है. P, Q, R, S, T आर कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, सो नेक्स्ट इज एंगल. एंगल क्या है? टू रेज. देखिए जब मैंने इस तरीके से बनाया तो ये क्या है? टू रेज है. कॉमन पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है. टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट. टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट form an common end point, form an angle. ठीक है. एग्जाम्पल जैसे कि हैंड्स ऑफ द क्लॉक, घड़ी की सुइयां,
हैंड्स ऑफ द क्लॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है ना, हैंड्स ऑफ द क्लॉक, आर्म्स ऑफ द सीजर्स, कैंची के हमारे आर्म्स ऐसे होती है ना कैंची, तो ये क्या है, एक कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं, सो आर्म्स ऑफ द सीजर्स एंगल के एग्जाम्पल है। अब हाउ टू राइट एंगल, जैसे कि मैंने ये नाम दिया ABC, एंगल लिखा कैसे जाता है, तो एंगल को लिखते कैसे उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये रेज हैं, दीज आर कॉल्ड साइड्स। टू रेज जो एक एंगल बनाती हैं, टू रेज आर कॉल्ड साइड्स और आर्म्स ऑफ द एंगल, एंगल के आर्म्स या एंगल की साइड कहते हैं। और ये जो कॉमन एंड पॉइंट होता है, कॉमन एंड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ओके, तो हम एक एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं, बाय यूजिंग 3 कैपिटल लेटर्स, by using 3 capital letters we name an angle, and the letter at the vertex always comes in between the अदर 2 लेटर्स। जैसे कि अब वर्टेक्स पे एंगल कौन सा है, वर्टेक्स पे पॉइंट कौन सा है, B, तो B जो है वो बीच में आएगा, और अदर 2 जो लेटर्स हैं जो दूसरे रेज पर हैं, आर्म्स पर हैं, वो साइड में आएंगे, तो ACB। और एंगल का सिंबल है, सिंबल ऑफ एंगल इज दिस, तिरछा L टाइप। ओके, और तो हम लिख सकते हैं एंगल ABC और एंगल CBA। तो जो वर्टेक्स पे जो पॉइंट होगा वो हमारा सेंटर पॉइंट होगा, हमेशा याद रखिएगा। और सिंपली हम लिख सकते हैं एंगल B, क्या लिख सकते हैं हम, एंगल B, वर्टेक्स वाला जो एंगल है वो, वर्टेक्स पॉइंट जो है एंगल B। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन राइट एन एंगल। और आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। थैंक यू। और फॉर एनी क्वेरी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।